नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज सिंपल इंटरेस्ट में आगे। ठीक है, मतलब आपको जो हम दोस्तों बताए थे साधारण ब्याज में, उसको आगे बढ़ाते हुए आज जैसे कि कल जो सवाल बताए थे, कल तो पूरा बेसिकली बताए थे, ठीक है, लेकिन आज जिन भाइयों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है, हम थोड़ा और इसमें से एक सवाल को उठाएंगे और उसको तीन तरह से बताते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं पहले सवाल को और इसमें से देखते हैं कि किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि 30,000 रुपया का मूलधन है, ठीक है, दर दिया हुआ है 8% का और 5 वर्ष का साधारण ब्याज आपसे पूछा है और उसके बाद आपको बताना है मिश्र धन भी क्या होगा। फिर आपको दोस्तों हम बताएंगे रेट जल्दी से आप कैसे निकाल सकते हैं आसान तरीके से। वीडियो को अंत तक देखिए और यदि चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, कहता है कि 30,000 रुपया आपका मूलधन है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम मान लेते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल है, हम आपको कल ही बताए थे कि जो पैसा आप उधार लेते हैं किसी से या बैंक में आप अपना पैसा जमा करते हैं, ठीक है, वही आपका क्या है, मूलधन है, मतलब प्रिंसिपल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया 30,000 रुपया ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए फिर कहता है कि इस पे 8% का दर चल रहा है। ठीक है, मतलब ये आपसे बोला है कि 8% का रेट है, 5 वर्ष का आपका टाइमिंग है। ठीक है, तो 5 वर्ष में बताना है कि कितना रुपया का सूद बनेगा, ब्याज बनेगा। ठीक है, जैसे एक तो तरीका, सिंपल तरीका दोस्तों ये है कि सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है कि एस आई का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, मतलब एस आई बराबर आप जानते हैं P इंटू टी इंटू आर बटे 100। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। इस पे आप इसे रख देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000। फिर आप देखिए टी का मान कितना है, 5 गुना हो गया 8 बटे हो गया आपका 100। ठीक है, इससे दोस्तों ये कट जाएगा, 8 पंचे 40 और 4 का कितना हो गया 12,000 रुपया। ये आपका बनेगा क्या, आपका एस आई। ठीक है, अब समझिए इससे और अगला तरीका, अब उसको देखिए सबसे पहले, फिर बताता है उसके बाद देखते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक साल में 8% का ब्याज बन रहा है। ठीक है, एक साल में 8% का ब्याज बनता है, तो आप बताइए हमें कि 5 साल में कितना का ब्याज बनेगा। 5 साल में बनेगा 8 पंचे 40। इस दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको पता है कि एस आई जो है ना, रेट इनटू टाइम ये होता है। ठीक है, क्योंकि एस आई का मूलधन यहाँ पे रखेंगे वो नहीं, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि यदि आप दर और गुना समय कर देते हैं, ठीक है, तो आपका वो क्या बन जाता है, परसेंटेज में ब्याज बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या लेके 40% है ना, तो 30,000 रुपया आपके पास है, इसका 40% सिर्फ निकाल दीजिए तो ये कितना हो गया आपका 12,000 रुपया। एक तो ये ब्याज इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए एक तरह से जो आपको हम कल दोस्तों बताए थे सेम वैसा ही आपको आज हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे हम दोस्तों मान लेते हैं यहाँ से कि आपका प्रिंसिपल कितना है, 30,000 रुपया है। ठीक है, तो 30,000 रुपया है। अब इसे दोस्तों हम बनाएंगे फ्रैक्शन से। ठीक है, जैसे कि 8% का आपका दर है, ठीक ना, तो इसे आप पहले फ्रैक्शन में तोड़िए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा दोस्तों 100। ठीक है, ये नीचे आ गया, इसे और काटिए, 4 दूना 8 हो गया और 4 से कितना हो गया 25। मतलब ये दोस्तों यहाँ पे आया कि यदि आपने 25 रुपया किसी से उधार लिया है तो आपको 2 रुपया जो है ना चुकाना पड़ेगा। ये इसका ब्याज है, आपको हम कल बताए थे। यहाँ पे जो है ना, आप जो पैसा उधार लेते हैं वही पैसा है। ठीक है, उधार ली गई राशि और उसके बाद यदि आपने पैसा बैंक में जमा किया है तो वो पैसा लिख दिए, और यहाँ होता है दोस्तों ब्याज 1 वर्ष का। ठीक है, क्योंकि आपसे कहता है ना कि इतना परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से बताइए। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक साल में 2 रुपया का ब्याज बनता है। ठीक है, तो बताना आपको है दोस्तों कि 5 साल में कितना का ब्याज बनेगा। ठीक है, 5 वर्ष में कितना का ब्याज बनेगा, यानी कि 10 का ब्याज बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ लिख दिए। अब आप समझिए यहाँ से कि मूलधन जो है ना दोस्तों, मूलधन कितना है, देखिए यहाँ से मूलधन जो है वो आपका लिखा हुआ है 30,000 रुपया, हाँ या ना। तो आप इससे ये पता करिए कि ये भाई साहब कितना गुना है, ठीक है, ये इससे कितना गुना है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, ठीक है, कि ये मूलधन जैसे आपको आपके पास दिया हुआ है तो ये इसका कितना गुना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें भाग ही लगाएंगे ना। जैसे हम कहे कि 100 से हो गया है, ये 100 से हो गया दोस्तों यहाँ पे 2500 रुपया, ये इसमें कितना गुना हो करके ये आया हुआ है। तो आप कहेंगे कि 25 गुना करेंगे 100 तो हो जाएगा 2500 रुपया, हाँ या ना। तो ये 2500 रुपया आया। उसी तरह से ये 25 का मतलब जो आया है 3000 रुपया, ये 30,000 रुपया वो कितना गुना है, पहले आप उसे चेक कीजिए, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए लिखा हुआ है ना 30,000 रुपया, बिल्कुल आसान तरह से समझिए, ठीक है, ताकि फिर बाकी तो जैसे चलेंगे और थोड़ा सा तेज बताएंगे आपको तो आप समझेंगे ठीक से, लेकिन अभी आप समझिए क्योंकि बेसिकली जानना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। आप देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 30,000 रुपया, इसको लगाइए भागा 25 से, ठीक है, तो कितना आएगा, ये आपका हो गया 25 चौके 100 मतलब कि 4 तिया 12, यहाँ पे कितना आ गया आपका, तो 1200 आया, आया ना 1200। तो 1200 दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। तो अब इसमें क्या कीजिए कि 1200 से गुना कर दीजिए। तो अब देखिए 1200 गुना यहाँ पे 10 यानी कि 12,000, ये क्या बन गया आपका, ब्याज बन गया, हाँ या ना। तो ये आपका ब्याज है और ये आपका क्या है, मूलधन है। बस आपको इसी टर्म को समझते हुए चलना है। इसी सवाल को इस तरह से ऐसा पूछ सकता है, हाँ या ना, एकदम पूछ सकता है। अब आप देखिए इसका मिश्रधन कैसे निकलेगा। मिश्रधन में आपको बताए थे दोस्तों कि नाम से स्पष्ट है, मिला हुआ धन, मतलब बोले तो मूलधन जो आपका अमाउंट मतलब कि जो आपका पैसा है बैंक में या फिर जो आपने किसी से उधार लिया है वो पैसा, ठीक है, मूलधन हो गया। और जो आपका ब्याज बन करके आया है इन 5 सालों में 8% की दर से, वो पैसा आपका ये है 12,000 रुपया। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा, मिश्रधन, ठीक है, मतलब यहाँ पे बनेगा टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो 30,000 और ये 12,000 मतलब कि 42,000 रुपया, हाँ या ना, ये आपका हो गया मिश्रधन। अब जो टर्म यहाँ पे दोस्तों आया हुआ है आपको हम ये बताते हैं, ये आप ऐसे लिखिए, ठीक है, ये हो गया आपका अमाउंट टोटल कितना आ गया, 42,000 रुपया आया, हाँ या ना। फिर आप देखिए कि ब्याज कितना बन के आया है, एसआई वो आया है आपका 12,000 रुपया, ये तो आ गया। अब दोस्तों यहां से हमें ज्ञात करना है, देखिए अब आपको हम बताएंगे दोस्तों रेट निकालने के लिए, ठीक है। जैसे हम कहे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसका धन जो है ना, जैसे कि हम कहें कि 100 रुपया उन्होंने उधार लिया, तो 100 रुपया यदि आप उधार लेते हैं किसी से और वह जो है ना 4 साल में दुगना हो जाता है। 100 रुपया आपने उधार लिया, ठीक है, और बोल रहा है कि 4 वर्ष में यह दुगना हो गया है, मतलब कि 200 रुपया हो गया। तो अब यहां से आपसे पूछेगा कि बताइए कि दर कितना है, आप क्या करेंगे, देखिए। तो जो आपका मूलधन है सबसे पहले हम इसे लिखेंगे कि 100 रुपया से 200 रुपया हो गया है, ये था आपका प्रिंसिपल और ये आपका हो गया है टोटल अमाउंट, ठीक है, मतलब मिश्रधन। तो 100 से ना हुआ है 200 रुपया, मतलब उस गैप में क्या हुआ है कि 100 रुपया का दोस्तों आपके पास ब्याज आया है, ठीक है। ऐसे पता कर लेंगे क्योंकि आपने खुद सोचा है कि नहीं हम 100 रुपया रखे थे और 200 रुपया बन चुका है, मतलब ये हुआ कि 100 से 200 हुआ है तो 100 रुपया का क्या बना है, शुद्ध ब्याज बना है, ठीक है। तो 100 रुपया का ब्याज आपके पास है 1 साल का, ठीक है। तो 1 साल का ये ब्याज हुआ। अब आप देखिए इसको लगाइए भाग 4 से, ठीक है, तो 4 से लगाएंगे दोस्तों भाग तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 25, ठीक है। तो 25 आया, लेकिन अब 25 रुपया ब्याज बना है, तो लेकिन आपसे पूछा कि दर कितना है बताइए, तो 25 रुपया का ब्याज बना है 100 पे ना बना है, इंटू 100 में कितना, तो कितना आ गया 25% का ब्याज बना। आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं जैसे कि आप समझिए कि 2 गुना 4 गुना 2.5 गुना, ये जो सवाल पूछता है ना
इसी को आपको समझाने के लिए इस तरह से किया जा रहा है, ठीक है। अब कहेगा कि 100 रुपया नहीं, कोई बड़ा अमाउंट यहाँ पे रख देगा, फिर कहेगा कि वो पैसा इतना हो गया, उसमें माइनस कीजिए, जितना साल है सिर्फ आप पहले 1 साल का निकालिए, 1 साल निकालने के बाद जो आपका प्रिंसिपल है उससे लगाइए भाग इंटू 100 करके, ठीक है, तो आराम से ये बन जाएगा। जैसे दोस्तों अब आप देखिए उसी में कि हम मिश्र धन कैसे निकालते हैं और मूलधन कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि जो सवाल आपको हम दोस्तों कल समझाए थे उसी में अभी चल रहे हैं, आगे हम यहाँ अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप देखिए यहाँ से जरा सा, कहता है कि 8% का आपके पास रेट है, ठीक है। अभी इसी सवाल को ले रहे हैं, तो 8% का रेट है, तो इसे फ्रैक्शन में आप पहले लिखिए, बटे कितना हो गया 100, मतलब कि 4 दूना 8, 4 से कितना हो गया 25, तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे 2/25, 25 रुपया आपका टोटल मूलधन है, ठीक है, और 2 रुपया का आपके पास ब्याज बना है 1 साल का। सिर्फ आप इसे याद रखेंगे कि ये 1 साल का है, तो 5 साल में कितना ब्याज बनेगा, 5 से गुना कर लेंगे, मतलब कि 10 का ब्याज बनेगा, 10 रुपये का ब्याज बनेगा। अब देखिए फिर कहता है कि अब यहां से दोस्तों आपको सिर्फ सोचना यही है मन में कि मेरे पास दिया हुआ क्या क्या है। यदि